Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today's MCQ for biology is Plasmodium is digenic organism because required 2 days for reproduction, required two hosts for life cycle, both A and B, और required 2 week to complete life cycle. इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो आपका मलेरिया टॉपिक है, प्लाज्मोडियम जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसको समझना ज़रूरी है. चलिए थोड़ी सी मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यहाँ से बनते हैं मैं डिस्कस करने वाली हूँ. देखिए, जब लाइफ साइकिल इसकी पूरी चलती है, प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट यानी दो बॉडी से चाहिए. एक जो है मस्किटो की बॉडी और दूसरी ह्यूमन की बॉडी. ये प्राइमरी होस्ट होता है, ये सेकेंडरी होस्ट होता है. देखिए, जब क्या होता है, मस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को तो मस्किटो की बॉडी से उसके सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स जो हैं, स्पोरोजोइट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे. ठीक है, और ये स्पोरोजोइट्स चले जाएंगे ह्यूमन की बॉडी में तो सबसे पहले लीवर पे अटैक करेंगे. लीवर में एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. लीवर के बाद ये चले जाते हैं ब्लड में. जब लीवर में ये एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे टर्म यूज़ होती है हिपैटिक शीज़ोगोनी, और ब्लड के लिए इरिथ्रोसिटिक शीज़ोगोनी टर्म यूज़ होती है. ब्लड में रिप्रोड्यूस करने के बाद ये एक मेगा गेमिटोसाइट बनाता है, एक माइक्रो गेमिटोसाइट्स बनाते हैं. ये फीमेल स्ट्रक्चर एक्ट करता है, ये मेल फॉर रिप्रोडक्शन. इसके बाद ये दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ से चले जाते हैं. जब दोबारा से जो मस्किटो है इन्फेक्टेड पर्सन को जो है वो बाइट करेगा तो ये दोनों ही चले जाएंगे मस्किटो की बॉडी में. यहाँ जाके मस्किटो की बॉडी में जाके फर्टिलाइजेशन होगा, विच मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर आपसे पूछेंगे वो किस बॉडी में होती है, किस होस्ट में होती है, तो मस्किटो के होस्ट में. मस्किटो प्राइमरी होस्ट एक्ट करता है यहाँ पे, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्पोरोजोइट्स बनाते हैं और लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है. और ये स्पोरोजोइट्स किसके हैं, ये प्लाज्मोडियम की यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स. प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है और एज अ पैरासाइट एक्ट करता है. जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताए वो सारे आपको माइंड में रखने हैं. सेकेंड थिंग आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है. कई बार क्वेश्चन में क्या कराते हैं, स्टूडेंट पूछ रखा है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया इज, वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं मस्किटो. तो ये जो फीमेल एनाफ्लीज मस्किटो होता है, ठीक है, ये करता है एज अ वेक्टर एक्ट, मतलब वो उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, तो वो वेक्टर है. याद रखना आपने. अब प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं डिफरेंट तरह की डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है डिफरेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी. एक तो वाइवेक्स गिवन है एनसीईआरटी में, दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया. ये तीनों ही मलेरिया कॉज करती है, लेकिन इसमें से सबसे फीटल कौन माना जाता है, एक है इसमें मलेरिया हो गया, वाइवेक्स हो गया, और एक है फेल्सीपेरम. ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ये मोस्ट सीरियस होती है और ये फीटल है. मतलब कि अगर फेल्सीपेरम स्पीशीज़ ने काट लिया, ठीक है, अगर जो है इस पैरासाइट ने आपको आपकी बॉडी में एंटर कर लिया तो फिर आपको जो मलेरिया होगा वो फीटल होगा, मतलब उससे आपकी डेथ तक हो जाएगी. देखिए, जब क्या होता है हमारी बॉडी में ये स्पोरोजोइट्स अटैक करते हैं और हमारी बॉडी में ही क्या होता है वो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. उस टाइम पे क्या होता है, रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाती हैं. क्यों रप्चर होती है, क्योंकि वहाँ पे एक टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है. टॉक्सिक का नाम है हीमोजोइन. तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ भी पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स. ठीक है, ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे. हम मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर. बाय बाय.